नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में विपक्षी नेताओं का महाजुटान देखने को मिला। 23 जून को बड़े बड़े विपक्ष के नेता जो हैं वो पटना पहुंचे, गैर भाजपाई दलों को एक साथ लाकर कैसे बीजेपी को हराया जाए, जो केंद्र सरकार में विराजमान है बीजेपी, उसे कैसे उखाड़ फेंका जाए, इसकी रणनीतियां तैयार की गई और आगे फिर और बैठकें होनी है। लेकिन फिलहाल आपने देखा विपक्षी नेताओं की बैठक के लगभग 9-10 दिन के बाद ही महाराष्ट्र में क्या खेल हुआ है। एनसीपी के विधायक टूट गए, बीजेपी में शामिल हुए। अजीत पवार डिप्टी सीएम बने, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए और कई सारे उनके जो विधायक हैं वो अब मंत्री बन चुके हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट गैंगस्टर मौजूद हैं। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जो हुआ सो हुआ। आपने देखा पहले शिवसेना के साथ भी हुआ, कैसे मुख्यमंत्री पद से हटाए गए या हट गए उद्धव ठाकरे। उसके बाद फिर अब चर्चा बिहार की हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही विपक्षी एकजुटता की मुहिम को मजबूत करने में काफ़ी अपनी मेहनत की थी। बिहार की चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार ने भी इन दिनों खूब मुलाकात की अपने विधायकों सांसदों के साथ। देखिए आलोक, देश का माहौल कुछ ऐसा है कि सच बोलना कभी कभी गुनाह हो जाता है, उसकी सजा भी मिलती है। सजा भी मिलती है। ट्रॉलर्स गैंग तो तुरंत ही टूट पड़ते हैं, इस वीडियो के बाद भी टूटेंगे। और खासकर जब आप बीजेपी के बारे में कुछ बोले, जो महाराष्ट्र में हुआ उसे क्या कहा जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक, चाणक्य नीति। यदि बिहार में ऐसा कुछ होता जैसा नीतीश कुमार ने कभी 2017 में किया, फिर उन्होंने 2020 में कर दिया, तो क्या कहा गया, पलटू राम। तो देखिए, राजनीतिक शब्दावली व्यक्ति के हिसाब से बदल दी जा रही है और गठबंधन के हिसाब से बदला जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार पलटू राम, लेकिन आज अजीत पवार को कोई पलटू राम नहीं कहेगा। अजीत पवार किस पार्टी का वोट लेकर चुनाव जीते थे और उस पार्टी के मुखिया कौन थे या कौन हैं, ठीक है। आगे क्या होगा यह देखने वाली बात है। और देखिए, अब तो ऐसा लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उन पर कितना भरोसा किया जाए। भोपाल में उन्होंने कहा 27 तारीख को जून में, जी, मेरा बूथ सबसे मजबूत वाले कार्यक्रम, मेरा बूथ सबसे मजबूत। कि पटना में उन्होंने देखा कि फोटो सेशन हो रहा है और जो वहां लोग जुटे थे, जो विपक्षी पार्टियां थी, उन पर 20 लाख हजार करोड़ के घपले का आरोप है। तो पटना में जो लोग जुटे थे उसमें प्रफुल्ल पटेल भी थे और आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी के साथ हो गए महाराष्ट्र में। तो ये कौन सी वॉशिंग मशीन है जो गंगोत्री और यमुनोत्री को भी फेल की हुई है, को भी फेल कर देती है, ठीक है। इस बात को समझने की जरूरत है। आप देखिए, जिस अजीत पवार के बारे में आप क्या आरोप नहीं लगा रहे थे। देखिए, जब मेरा बूथ सबसे मजबूत की बात उस दौरान कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने एनसीपी के खिलाफ 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। और कौन कौन सा घोटाला? कोऑपरेटिव घोटाला, सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला। तो इसमें अजीत पवार का भी नाम आता है। और जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं पहले से, देवेंद्र फडणवीस, उनका वो बयान तो अब और भी वायरल हो रहा है। जो देवेंद्र फडणवीस कहा करते थे, अजीत पवार चक्का घिसिंग, मतलब चक्की पीसिंग, जेल भेजने की बात, हाँ, जेल भेजने की बात की जा रही थी। और अब अजीत पवार के साथ गलबहियां होगी। अजीत पवार सरकारी फाइलों पर साइन करेंगे। शुरुआत हो चुकी। और ऐसे लोग भी मंत्री बनाए गए, जो कल 9 मंत्री बने हैं, जिनमें कईयों के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई है। एक बार नहीं, कई बार गंभीर मुकदमे हैं। तो अब तो सारे पाप धुल गए। और देखिए, जब आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, फिर बिहार की बात शुरू हो जाती है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि तेजस्वी यादव तैयार हो जाएं, तो उनके सारे पाप भी धुल जाएंगे, तुरंत धुल जाएंगे और वे सामाजिक न्याय के युवराज कहे जाएंगे, सामाजिक न्याय के मसीहा कहे जाएंगे। आधुनिक युग में क्रांति ला दी। जी, क्रांति ला दी। क्योंकि देखिए, जो आरजेडी के खिलाफ घोटाला का आरोप है, तेजस्वी यादव के खिलाफ घोटाला का आरोप नहीं है। तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम में आईआरसीटीसी का जो मामला है उसमें बेनिफिशरीज में आ रहे हैं। तेजस्वी यादव 2 दफे बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं। अब तक उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है। तो आरजेडी के खिलाफ, मतलब लालू यादव के खिलाफ जो
जो भी घोटाला का आरोप है, चाहे वो चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, पशुपालन घोटाला हो, पशुपालन सेट घोटाला हो, बाढ़ राहत घोटाला हो, इसका भी जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया हाँ, था। जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया था, यह घोटाला 70,000 करोड़ का नहीं है। मतलब यह घोटाला महाराष्ट्र से कम का है। तो देखिए, ये लालू यादव की जिद है कि उन्होंने जेल की सजा काट ली, काट भी रहे हैं, आगे भी काट सकते हैं। और तेजस्वी यादव को भी लगता है कि मुझे भी जेल जाना पड़ सकता है। उन्होंने तो कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मुझ पर भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट अगर कर दें। नहीं, वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जिन नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी चल रही थी, ईडी की रेड चल रही थी, अब उनका क्या होगा? वो तो गंगा का शुद्ध जल बन गए, ठीक है, उससे भी प्यूरिफाई हो गए, उससे भी ज्यादा प्यूरिफाई हो गए, ठीक है ना। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? तो देखिए, लालू यादव जो कहते हैं मैं नहीं झुका, और आज ही मैं देख रहा था अटल बिहारी वाजपेयी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, देश के बहुत ही सम्मानित नेता, वे कहा करते थे कि यदि दूसरी पार्टियों को तोड़कर मुझे सत्ता प्राप्त करनी हो तो यह मुझे कबूल नहीं है। लेकिन आप कहां से कहां पहुंच गए। तो बिहार की जो आप बात करना चाहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि आज तेजस्वी यादव तैयार हो जाए, क्योंकि मुझे याद है कि अगस्त 2022 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, एनडीए की सरकार गिरी, मैं कुछ दिनों के बाद दिल्ली गया था और आरजेडी के एक नेता से बीजेपी के एक बड़े नेता बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत का लब्बो लुभाव ये था कि अब आपसे कोई परेशानी नहीं है, मतलब आरजेडी से कोई परेशानी नहीं है, जो बदला लेना है वो नीतीश कुमार से बदला लेना है, जेडीयू से बदला लेना है। तो तेजस्वी यादव का पाप कभी भी धुल सकता है, बशर्ते तेजस्वी यादव तैयार हो जाए। तेजस्वी यादव तैयार हो जाए, वॉशिंग मशीन तैयार है, उसमें घुसाया जाएगा और वे बिल्कुल साफ होकर के, चाहे आप वो घड़ी छाप साबुन हो, सनलाइट छाप साबुन हो, रिन साबुन हो, हिल साबुन हो, या फिर लेटेस्ट जो सर्फ एक्सेल है, हाँ सर्फ एक्सेल हो, उससे वे धुल जाएंगे। इस बात को समझने की आपको जरूरत है। और तेजस्वी यादव के बारे में कहा तब नहीं कहा जाएगा पलटू राम, तब कहा जाएगा मास्टर स्ट्रोक, नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया गया, ये मास्टर स्ट्रोक। लेकिन बिहार के डीएनए में कुछ है जो ये हो नहीं पाता है। आज ही हम देख रहे थे जेडीयू की एमएलए शालिनी मिश्रा का बयान लाइव सिटीज पर ही चला है कि मुझे 50 करोड़ रुपए में भी कोई खरीद नहीं सकता है, मैं किसकी बेटी हूं, और मैं हूं तो नीतीश कुमार के साथ हूं। कमला मिश्र मधुकर की बेटियां हैं, कमला मिश्र मधुकर की बेटी हैं, जो 4 दफे सांसद रहे। तो बीजेपी के पास वो वॉशिंग मशीन है, ठीक है ना, और बस तेजस्वी यादव के तैयार होने का इंतजार कीजिए, ठीक है ना। देखिए, बिहार में वो सारी कोशिशें तो फेल हो गई कि जेडीयू को तोड़ देते हैं। तो तेजस्वी यादव आज तैयार हो जाएं, उनके खिलाफ जितनी कार्यवाही चल रही है सब की सब ठंडे बस्ते में चली जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक लालू यादव जीवित हैं तब तक यह संभव नहीं है। और आपने देखिए ना कि 23 जून की बैठक को आपने ऐसे हवा में उड़ाया कि सारे भ्रष्ट जमा हैं और हम उनसे लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या गारंटी दे रहे थे? गारंटी दे दूं, क्या दे दूं? कोई चोर लुटेरा, देश का लुटेरा, जनता का लुटेरा नहीं बचेगा। कार्रवाई होती रहेगी। तो कार्रवाई ये हो रही है कि जो लुटेरे हैं, जिन्हें आप पहले से मानते रहे हैं, वे बीजेपी में आ जाएं, वे बच जाएंगे। यही हुआ ना। और इसे मास्टर स्ट्रोक, चाणक्य नीति कहा जा रहा है। तो चाणक्य नीति महाराष्ट्र में, तो बिहार में हो तो पलटू राम, यह समझने की बात है। और ऐसी बात नहीं, आपने क्यों किया महाराष्ट्र में? देखिए, आपको 2024 का चुनाव समझ में आ रहा है, सर्वे आ रहे हैं, ठीक है। आज जो सर्वे आ रहे हैं उस सर्वे में भी नरेंद्र मोदी सबसे अधिक पॉपुलर नेता दिखाई पड़ रहे हैं, जो बात, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और नरेंद्र मोदी से विपक्ष कैसे लड़ पाएगा, यह एक गंभीर चुनौती है। आप देख रहे हैं दूसरी बैठक की तारीखें बढ़ती ही जा रही है। पहले हुआ 10 से 12 जुलाई को शिमला में होगा, फिर हुआ कि 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में होगा, अब 17-18। यह खबर भी कल लाइव सिटी नहीं सबसे पहले ब्रेक की थी। तो वहां चुनौती है, लेकिन चुनौती वाले जो प्रदेश हैं उसमें महाराष्ट्र भी शामिल था। और महाराष्ट्र में कहा जा रहा था कि बीजेपी की जो सीटें हैं वो कम हो जाएंगी। तो इसका क्या नतीजा निकाला गया, इसका क्या निष्कर्ष निकाला गया कि बीजेपी पहले शिवसेना को तोड़ा गया और अब एनसीपी को भी तोड़कर
जिन पर आप भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगा रहे थे, 70,000 करोड़ रुपए के। तो लालू यादव का जितना घोटाला आप जोड़ लेंगे, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन से बाढ़ राहत घोटाला, वो आपको 10 से 12,000 करोड़ के करीब दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा और भी बढ़ सकता है, लेकिन वो 70,000 करोड़ नहीं है। तो जब 70,000 करोड़ वाले माफी पा सकते हैं, क्योंकि देखिए शरद पवार तो सरकार में खुद थे नहीं, इसलिए शरद पवार के खिलाफ कोई आरोप लग नहीं रहा था, लग रहा था अजीत पवार के खिलाफ और एनसीपी के दूसरे नेताओं के खिलाफ जिन्हें मंत्री बनाया गया। और वो प्रफुल्ल पटेल जो भ्रष्टाचारियों की बैठक में पटना में शामिल थे, लुटेरों की बैठक में शामिल थे, उनके बारे में दिल्ली से चर्चा ये हो रही है कि वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में, मतलब मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो समझिए इस बात को कि देश किस रास्ते। मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद जो ट्रोलर्स हैं वे बड़ा पीछा करेंगे मेरे, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र में चाणक्य नीति दिखाई पड़ रही है। लेकिन लोकतंत्र होगी, काफी लोग कहेंगे कि लोकतंत्र एंटी गवर्नमेंट है, जो एंटी गवर्नमेंट की बात नहीं, यह सच्चाई है ना कि कहा गया था कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया कुछ दिन पहले ही, और यह सही है ना, कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा चक्की घिसिंग, चक्की घिसिंग, चक्की घिसिंग। तो अब उनके साथ आप गलवहियां करेंगे ना। अभी हफ्ता भर तो नहीं हुआ था। और इसके बाद बिहार में भी देखिए, जो कह रहे थे कि राम काल्पनिक है, अब वो कहेंगे जय श्री राम, आपने ही कहा था जीतन राम जी। हाँ, जिन्हें भाई भगवान राम पसंद नहीं थे, जिन्हें ब्राह्मण पसंद नहीं थे, अब वे जय श्री राम कहने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब उन्हें, आपने यह जानते हुए कि आराध्य, आपके भी आराध्य, हमारे भी आराध्य, सबके आराध्य हैं भगवान राम, भगवान श्री राम, जिनके बारे में काल्पनिक कहा करते थे जीतन राम मांझी, उन्हें अपने साथ आपने कर लिया। और जो ब्राह्मणों के भी खिलाफ थे, आप ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नए संसद के उद्घाटन में कितना गौरवान्वित करते हैं और किस तरीके से सम्मान देते हैं, यह समझने की बात है। तो देश कहाँ जा रहा है, मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव कल हामी भर दें कि नहीं, हम तैयार हैं। तो देखिएगा उसके बाद कमाल, देखिएगा उसके बाद। यह तेजस्वी यादव के लिए फैसले का वक्त है और तेजस्वी यादव अभी लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव जेल जाने को तैयार हैं। लालू यादव की जिद है कि हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि देश में कुछ ही नेता बचे हैं जो बीजेपी के सामने झुके नहीं हैं। और अब यह कह देना कि ये भ्रष्ट, वो भ्रष्ट, यह सब बेमानी की बात है। मेरे साथ हैं तो आप भ्रष्ट नहीं हैं, और मेरे खिलाफ हैं तो आप भ्रष्ट हैं। और जनता भी समझने लगी है। देखिए कर्नाटका में क्या नतीजा आया, कर्नाटका में कह दिया गया कि वहाँ पब्लिक ने, ये नैरेटिव वहाँ बन गया कि जो कर्नाटक की सरकार थी वो 40 सरकार थी, 40% की सरकार थी। अभी जहाँ इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है महाराष्ट्र के बारे में, वहाँ एक प्रचलित शब्द है खोखा सरकार। खोखा समझते ही हैं कि खोखा कितनी राशि को कहा जाता है। तो इस बात को समझिए कि तेजस्वी यादव कह दे वॉशिंग मशीन तैयार हैं, कल धुल जाएंगे और उनके सारे पाप मिट जाएंगे और वे पुण्य प्रतापी युवराज जो सामाजिक न्याय की योद्धा, बिहार में बदलाव की क्रांति के जनक नहीं, सब कुछ बन जाएंगे। और बीजेपी वाले भी उनके लिए उनके जयकारे लगाएंगे। पोस्टर से तो खैर पट जाएगा। हाँ ठीक है, और पूरे देश में होगा कि देखा ना, यह मास्टर स्ट्रोक, ये चाणक्य नीति। तेजस्वी जैसा कोई है ही नहीं। हाँ, तेजस्वी जैसा कोई है ही नहीं। तेजस्वी है तो बिहार है। बिहार देखिए, जो तेजस्वी भाव बिहार बनाने की कोशिश आरजेडी के लोग कर रहे थे 2020 के चुनाव में, वो हो सकता है, लेकिन क्या सच में तेजस्वी यादव वही करेंगे जो बीजेपी चाहती है? फिलहाल अभी ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। जेल भी नहीं जाना पड़ेगा तेजस्वी को, पूछताछ के लिए ईडी में भी नहीं जाना पड़ेगा, सीबीआई में भी नहीं जाना पड़ेगा, आईटी भी उनके नहीं, कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। तो देखना होगा क्या फैसला होता है। लेकिन तेजस्वी यादव फिलहाल वैसे मूड में दिख नहीं रहे हैं। अभी विधानमंडल का मॉनसून सत्र भी विदेश में है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है वह उन्होंने विदेश में ही जाना होगा, छुट्टियां मनाने गए हुए हैं। 8 तारीख या 10 तारीख को लौटने वाले हैं। फिर बिहार विधानसभा का सत्र है, उस दौरान देखना होगा क्या कुछ बातें होती हैं। लेकिन अब जब ऑपरेशन बिहार में भी करने की कोशिश हो रही है तो देखना होगा क्या सच में कोई साथ मिल पाता है। आप लाइव से साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वॉशिंग मशीन में जाने को कोई तैयारी हो पाती है, कोई हामी भर पाते हैं कोई लोग या नहीं, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव से फॉलो करें। धन्यवाद।